तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री और फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वीवीआईपी क्वेश्चन, जो कि हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है जो कि उनका एडमिशन जो कि यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में हो। यदि आप लोग यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि हमारा जीपीएल यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। और इस चैनल पर हमारी रेगुलर पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि हरी दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है तो इसकी प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगा। यानी हरी ने हमारा जो कि सिक्का उछाला है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह हमारा कम से कम एक बार आएगा। तो हमारे पास 2 बार सिक्का उछाला गया है तो इसकी प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी 2 में से 1 यानी कि 1/2। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा गया था। तो इस वीडियो में मैंने टॉप 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रखे हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक है, यानी कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है, वह क्या होता है। तो यह क्वेश्चन हमारा पिछले 3 साल में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा दाब का एसआई मात्रक होता है, वह होता है हमारे पास पास्कल। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि फैराडे नियतांक का मान होता है, यानी कि जो हमारे फैराडे कांस्टेंट होता है जिसका मान हमसे पूछा गया है। तो इसका मान हमारे पास होता है जो कि हमारे पास 96,500 कूलाम। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का मात्रक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह हमारा किसका मात्रक होता है। यानी कि यह हमारा जो कि होता है इलेक्ट्रॉन और वोल्ट यानी कि जो हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। यही हमसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रीवियस ईयर 2020 और 21 में ये हमारा पूछा गया है लगातार। तो यह क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि आसमान के नीले रंग का कारण है, यानी कि जो हमारा आसमान का रंग नीला होता है यानी कि तो उसका कारण क्या होता है ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा आसमान नीले रंग होने का कारण होता है वह होता है यानी कि हमारे पास जो कि यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा जो आसमान का रंग है वह नीला हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो डियर स्टूडेंट, यह भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि ओम के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि कौन सी जो राशि होती है वह हमारी ओम के नियम के पालन नहीं करती हैं। तो हमारा जो ओम का नियम होता है V = I × R होता है, यानी कि वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस का गुणा होता है। तो ये हमारा ओम का नियम होता है। जो ओम का नियम होता है ये हमारा वोल्टेज और करंट पर निर्भर करता है और रजिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। तो इसमें से पूछ रहा है ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो ये हमारे जो विद्युत विश्लेषियों में भी ये ओम का नियम पालन नहीं करता है और विसर्जन नलिकाओं में भी ओम का नियम लागू नहीं होता है और निर्वात विश्लेषणों में भी हमारा ओम का नियम नहीं लगता है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी पर हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम डीसी और एसी दोनों के लिए हमारा यूजफुल होता है। डीसी सर्किट और एसी सर्किट में हमारा दोनों में अप्लाई किया जाता है जो कि ओम का नियम। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, कह रहा है कि 1 कूलाम गुणे 1 ... बराबर 1 जूल में लुप्त शब्द, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा। यह क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह हमारे प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 कूलाम बराबर होता है, यानी कि 1
कूलाम इंटू 1 वोल्ट बराबर होता है हमारे पास एक जो कि जूल, यानी कि W बराबर CV होता है हमारे पास रिलेशन। तो यही हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा भरा जाएगा जो कि हमारे पास वोल्टेज यानी कि V भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि टारगेट स्टडी के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी डेली क्लासेज का लिंक, हमारे PDF प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में आपूर्ति की जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है। क्वेश्चन भी हमारा लगातार 3-4 साल में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी जो AC सप्लाई जो हमारे घरों में आती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो हमारे 50 हर्ट्ज होती है। तो डियर स्टूडेंट, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे जो घर में घरेलू इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे 50 हर्ट्ज पर काम करते हैं और हमारे 230 वोल्टेज होती है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि विभवांतर को नियत रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो धारा हो जाएगी। यानी कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए हमने जो रेजिस्टेंस है उसे दोगुना कर दिया, यानी कि R से हमने 2R कर दिया, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं किया तो धारा हो जाएगी। तो जो हमारी जो धारा हो जाएगी वह हमारी यानी कि आधी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास I बराबर जो कि हमारे पास फार्मूला होता है V बराबर I इंटू R। तो इसमें वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया तो हमारे पास I बराबर R हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर रिलेशन निकल कर आ जाएगा जो कि हमारा आधी, जो हमारी वोल्टेज को प्रतिरोध को हमने दोगुना कर दिया तो हमारी धारा आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अब वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है। यानी कि जो घड़ी का पेंडुलम होता है, जो सुइयाँ हमारी गति करती हैं, या कौन सी गति करती हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारी सुई, घड़ी की सुइयाँ गति करती हैं वह हमारी दोलनी गति करती हैं, यानी कि वह हमारी दोलनी गति करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि चुंबकीय रेखाएं, यानी कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक दूसरे को 45 डिग्री पर काटती हैं, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एक दूसरे को 60 डिग्री पर काटती हैं, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह हमारी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये कभी नहीं एक दूसरे को काटती हैं। तो यह क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि हीटर का तार बना होता है, यानी कि जो हीटर होता है उसका तार किससे बना होता है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हीटर का जो हमारा तार बना होता है वह उच्च प्रतिरोध वाले मटेरियल का बना होता है, यानी कि जिसका हमारा उच्च रेजिस्टेंस होता है उसका बना होता है। तो हमारे पास जो पीतल तो हमारी मिश्र धातु होती है, इससे तो बना नहीं होता है, और लोहे का भी नहीं बना होता है क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है। तो हमारे जो उच्च प्रतिरोध वाली धातु है वह हमारी टंगस्टन, यानी कि जो हमारा इसका तार बना होता है वह हमारा टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा है कि ए मीटर नापता है, यानी कि ए मीटर जो होता है उससे हम क्या नापते हैं। तो ये स्टूडेंट, जो ए मीटर से हम नापते हैं वह हम धारा नापते हैं, और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापते हैं, और एनर्जी मीटर से हम ऊर्जा नापते हैं, यानी कि KWS से मीटर से। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा का मापन करता है जो हमारा एमीटर होता है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि 32 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। यानी कि हमसे यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या पूछी गई है। तो इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या जो कि हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, जो कि इसमें हमारे 2 सार्थक अंक हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या हमारी हो जाएगी
जो कि 2 यानी कि 32 में हमारे 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। इससे हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे ये 2 सार्थक अंक हैं, तो 3, 2 जो हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे। यही हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी यह पूछा गया, यानी कि पिछले साल ही हमारे पेपर में पूछा गया था। कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर है, तो इस दूरी की कोटि होगी। तो कोटि निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास 1.49 की है, इसकी हम तुलना कर लेंगे 3.1 से, जो कि हमारा 3.1 से कम है। तो ये हमारे पास इसकी कोटि 10⁸ हो जाएगी। अगर यह हमारी 3.16 से हमारी ज़्यादा होती वैल्यू, तो हम इसमें हम पावर में 1 जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे कम है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 10⁸ किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि कौन होता है, कौन हमारा जो उपकरण होता है वह हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारे पास जो जनरेटर होता है वह हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मोटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और विद्युत बल्ब जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जनरेटर, जनरेटर जिसे हिंदी में कहते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, तरंग दैर्घ्य का मीटर में मान है। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम में हमारे पास 10⁻10 मीटर होते हैं, यानी कि 1800 इंटू 10⁻−10 जो कि मीटर होते हैं हमारे पास। तो इससे हमारे पास 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 58 गुणे 10⁻−8 मीटर। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो कि आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक और पावर कम हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 5.8 इंटू 10⁻7 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंगस्ट्रॉम 5800 एंगस्ट्रॉम का हमारा मीटर में मान हमारे पास हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻7 मीटर। यही हमसे पूछा गया था। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न विशेषताओं में से कौन सी फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि जो फ्यूज तार होता है, जैसे घरों में हम बोर्ड में यूज करते हैं, इसके लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो ये हमारा फ्यूज तार होता है, ये हमारा निम्न गलनांक का होना चाहिए, यानी कि यह बात तो एकदम सही है। जो हमारे मोटा और छोटा होना चाहिए, तो यह बात गलत है, यानी कि जो हमारा फ्यूज तार है वह हमारा मोटा और छोटा होना नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यही हमारा फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन मूल मात्रक हैं, यानी कि इसमें मूल मात्रक हमें बताने हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारे पास मूल मात्रक होते हैं वह हमारे किन्हीं मात्रकों से निर्मित नहीं होते हैं, हमारे खुद डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हमारे जो मूल मात्रक होते हैं वह हमारे पास 7 होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन मूल मात्रक है, तो इसमें से हमारा जो मीटर हो जाएगा वह हमारा मूल मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी न्यूटन, इनसे जो मूल मात्रकों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समांतर सतह वाली कांच पट्टिका की शक्ति होती है, यानी कि जो समांतर सतह होती है वाली कांच पट्टिका की शक्ति, यानी कि इसकी पावर हमसे पूछी गई, तो इसकी पावर हमारी जो कि होती है वह 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही डाटा पहचानिए, यानी कि इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से हमें सही डाटा पता करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो कि हमारे पास ए है, जो कि पावर दे रखी है 4 डायोप्टर और फोकस दूरी हमारे पास है, इसमें से बताना है कि सही डाटा क्या है। तो यहाँ पर पावर का हमारे पास फार्मूला होता है, पावर बराबर 1/f, यानी कि 1/फोकस दूरी। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास है 4
जो कि पावर और हमारे पास जो कि फोकस दूरी है हमारे पास 0.25 मीटर। तो इसे जो कि यहाँ पर हो जाएगा 100/25 तो 4 यानी कि 4/4। तो यहाँ पर हमारे पास यही हमारा स्टेटमेंट सही है, यानी कि दोनों ओर हमारा मान बराबर आ गया। इसमें फार्मूले रखकर चेक कर लिया और ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसे आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यही हमारा सही डाटा दिया गया है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बल एक राशि है, यानी कि बल कौन सी राशि होती है। तो जो हमारी बल होती है वह हमारी सदिश राशि होती है, यानी कि हमारे पास इसमें दिशा के साथ परिमाण दोनों होता है, वो हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और अदिश राशियों में केवल हमारे पास परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदिश। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरती किरण का विचलन कोण निर्भर करता है, यानी कि जो विचलन कोण होता है प्रिज्म से जो किरणें गुजरती हैं तो इनका विचलन कोण किन पर निर्भर करता है। तो इनका विचलन कोण ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है प्रिज्म कोण पर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अपवर्तन कोण पर, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास प्रिज्म के पदार्थ पर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी पर जो कि हमारा विचलन कोण निर्भर करेगा, यानी कि हमारे कितना विचलित होंगी वही हमारा विचलन कोण कहलाता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कौन सी दवा बुखार को कम करती है, यानी कि कौन सी दवाएं होती हैं जो बुखार में कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए यूज की जाती हैं। तो जो हमारी एंटीपायरेटिक दवाएं होती हैं वह हमारे बुखार को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटीपायरेटिक दवाएं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27, यह भी हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कार की बैटरी में हम कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कार की बैटरी में हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि न्यूटन मात्रक है, यानी कि न्यूटन किसका मात्रक होता है। तो जो हमारा न्यूटन जो कि मात्रक होता है वह हमारा होता है बल यानी कि फोर्स, और हमारे पास भार यानी कि वेट, दोनों का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी कि जो हमारा बिजली का बल्ब होता है जो इसमें हमारा कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें हम अक्रिय असक्रिय नाइट्रोजन भरते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें हम असक्रिय नाइट्रोजन भरते हैं। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान होता है, यानी कि जो हमारी नगर पालिका वाली सप्लाई होती है उसका पीएच मान हमसे पूछा गया है, उसे हम सार्वजनिक आपूर्ति वाले पानी बोलते हैं। तो उसका पीएच मान जो कि होता है हमारे पास वह होता है 6.5 से हमारे पास 8.5 तक, और शुद्ध जल का पीएच मान होता है वह हमारा पास होता है 7। तो ये हमारी 7 से थोड़े कम और 7 से थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही से पूछा गया था। और पीएच पैमाना जो कि हमारे पास होता है वह हमारे पास होता है 0 से 14 से लेकर, और हमारे पास जो 7 होता है वह उदासीन होता है, 7 से कम हमारा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा जो कि होता है हमारे पास क्षारीय। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.5 से 8.5 तक। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, यानी कि वह कौन सी अधातु होती है जो हमारे कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें हमसे अधातु पूछी गई, तो अधातु वह होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास अधातु होती है वह हमारे पास होती है ब्रोमीन, यानी कि जो ब्रोमीन होती है वह हमारे कमरे के ताप पर जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे धातु पूछे तो धातु हमारी होती है यानी कि मरकरी, यानी कि जिसका सूत्र होता है Hg, यानी कि ये हमारी तरल अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसमें हमसे अधातु पूछी गई है तो अधातु हमारी ब्रोमीन हो जाएगी। तो ये आप लोग याद रख लीजिए और क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िए कि उसमें कौन सा पूछे गया है। यदि धातु पूछी गई तो धातु बताइए, और यदि अधातु पूछी गई है तो अधातु बताइए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि दूध की घनता मापने के लिए कौन सा
उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो दूध की डेंसिटी मापने के लिए कौन सी उपकरण का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट जो दूध की डेंसिटी मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और पानी की घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और पानी का आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और पानी का प्रेशर मापने के लिए हम प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रख लीजिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा गुण जो कि समान होता है। तो हीरा जो कि हमारे पास और ग्रेफाइट, इनका जो कि परमाणु भार होता है वह हमारे पास समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 34, कह रहा है कि रक्त है, यानी कि रक्त क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, परिवर्तनीय है, उदासीन है। तो जो हमारा रक्त होता है यह हमारे पास जो कि क्षारीय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप लोग जो कि रक्त का हमारे पास जो कि पीएच मान होता है उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 35, कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार, यानी कि लोहे का भार जंग लगने पर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास से घटता है, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से कोई परिवर्तन नहीं, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास से परिवर्तन होता है। तो स्टूडेंट जब हम लोहे में जंग लगती है तो उसका जो कि भार होता है वह बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जंग लगती है तो उसका जिससे धीरे धीरे इस पर परत मोटी चढ़ जाती है तो इससे इसका भार घट जाएगा, सॉरी इसमें बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 36, कह रहा है कि निम्न में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारे पास जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है यह हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यही हमसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसें हम देख लेते हैं, CH4 यानी कि मीथेन हमारे पास होती है, SF6 होती है हमारे पास, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती है। तो आप लोग याद रखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।